जिसका भी टारगेट 130 प्लस है सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट में, वो इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकता है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 सही 1/3 डिवाइड में है 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। ये क्वेश्चन सीटेट के जो अभी पेपर हुआ था दिसंबर 2021 में, उसमें पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 सही 1/3 ये मिश्रित भिन्न, इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7/3। और ये डिवाइड को गुणा में चेंज करने पर संख्याएं पलट जाती हैं। यहाँ पे 3/5 है तो ये हो जाएगा 5/3, 5 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ऊपर में ऊपर की गुणा करेंगे, नीचे वाली की गुणा नीचे में कर देंगे। तो 7 × 6 35, ऊपर में हो जाएगा 35 और 3 × 9, तो 35/9। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ, ये रहा 35/9 और यहाँ पे है 35/9। तो क्या इसका आंसर 35/9 होगा? देखिए, इसके लिए हमें लास्ट की लाइन पढ़नी होगी। इसमें पूछा है व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब होता है संख्याओं को पलट देना, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/35। व्युत्क्रम पूछा है तो संख्याओं को पलट देते हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 9/35। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। तो यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 गुणे 3 सही 1/3 का मान ज्ञात करो। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। 2/3 को 2/3 लिखेंगे और फिर बीच में गुणा 3 सही 1/3, ये मिश्रित भिन्न में है, इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 3 का 3 में गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं। 3 × 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10/3। अब ऊपर में ऊपर का गुणा और नीचे में नीचे गुणा, मतलब 2 में 10 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और 20 और नीचे में क्या आ जाएगा 3 × 9, मतलब ये हो जाएगा 20/9। क्या ऑप्शन 20/9 है? क्या आंसर ये होगा इसका? नहीं, इसका ऑप्शन 20/9 है, नहीं है। ये सभी ऑप्शन मिश्रित भिन्न में है। तो इसको मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करें? देखिए, 9 से 20 को भाग देंगे। अगर हम 9 से 20 को भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 9 से 20 को 9 दूनी 18, शेषफल कितना बच जाएगा? 2 बचेगा शेषफल। तो जो शेषफल बचता है उसको हम लिखते हैं ऊपर। जितने बार में ये पहाड़ा जाता है 2, भागफल आया है तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे सामने में, और जो जिससे हम भाग देते हैं वो आ जाता है नीचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 सही 2/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। जितना शेषफल आता है उसको हम लिखते हैं ऊपर में, जितने बार में पहाड़ा जाता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और जिससे हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। तो 9 नीचे में रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 सही 2/9। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आपने वीडियो के ऊपर ही देखा होगा सबसे पहले कि ये क्वेश्चन रखा गया होगा कि शून्य क्या है, शून्य कौन सी संख्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये बेसिक, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि शून्य क्या है, हमें पता होना चाहिए। धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, या ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन यूपी टेट के 2018 के पेपर में पूछा गया था, और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, शून्य को हम ना ही धनात्मक संख्या में रखते हैं और ना ही ऋणात्मक संख्या में रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि यहाँ पे लिखा होगा कि प्लस का 0, और कभी नहीं देखा होगा कि माइनस का 0। तो ना ही प्लस का 0 होता है और ना ही माइनस का 0 होता है, कभी भी नहीं होता है। तो ये ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या है। औसत पर आधारित क्वेश्चन अब बहुत पूछे जा रहे हैं। अभी एमपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें औसत पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। और सीटेट के जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसमें औसत के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? देखिए, इसमें बोला है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। अब क्रमागत संख्याएं कितनी है? 5 है, जिनका औसत 15 है। जो औसत होता है वो हमेशा होती है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। तो देखिए, 15 को मैंने रख दिया बीच में। अब 5 क्रमागत है ना, मतलब 2 इसके आगे होगा और 2 इसके पीछे होगा। वो संख्याएं होंगी, कौन सी है? क्रमागत है, मतलब क्रम से आने वाली संख्या है। तो इसके पीछे 2 कौन कौन सी होंगी? देखिए, 15 से पहले कौन सा आता है? 14 आता है। और 14 से पहले कौन सा संख्या आती है? वो होती है 13। 13, 14, 15। अब उसके बाद संख्या कौन सी होगी? 16,
फिर 16 के बाद कौन सा आएगा, 17 आ जाएगा। तो देखिए ऐसे आप रख सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक होती है। ऐसे आप मात्र 2 सेकंड में आंसर को ला सकते हैं। देखिए औसत बोला है तो औसत क्या होता है, बीच वाला संख्या होती है। अब इसके आगे 2 संख्या होगी और इसके पीछे 2 संख्या होंगी, तो कुल संख्याएं मिला के 5 संख्या बन गई। अब इसमें क्या पूछा है, पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा। पहली संख्या कौन सी है, 13 है। ये पहली संख्या क्या है, 13 है, और इसमें हमें क्या जोड़ना है, 17 जोड़ना है। तो 13 में 17 जोड़ने पर आंसर आता है 30। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा 30, यही इसका आंसर है। तो यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 8 अंकों की संख्या 2, 6, 7, 8, 3, 2, 9, 8 ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो विभाजिता के नियम पर अब बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घुमा फिरा के। जैसे कि एमपी टेट में अभी एग्जाम हुआ था, एमपी टेट का मार्च में, तो उसमें क्या हुआ था कि 30 में से कम 20 क्वेश्चन विभाजिता के नियम पर पूछे गए थे। और क्वेश्चन कैसे थे, हर एक शिफ्ट में पूछा जाता था विभाजिता के नियम पर। क्वेश्चन कैसे थे, जैसे कि इसमें पूछा गया है 11 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है, तो ऐसी क्वेश्चन पूछा गया था 72 से विभाजिता का नियम बताओ। और आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि 56 से विभाज्य है कि नहीं है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, या तो 72 पूछ लेगा, या 56 पूछ लेगा, या 33 से विभाज्य है कि नहीं है ये पूछ लेगा आपसे, या तो पूछेगा 6 से विभाज्य है कि नहीं है, या 8 से विभाज्य है कि नहीं है, या तो पूछेगा 9 से और या 11 से पूछेगा। इन सब से घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको विभाजिता के नियम के लिए क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यस सर विभाजिता के नियम पर भी एक क्लास लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और इसको करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, 2, 6, 7, 8, 3, 2, 9, 8। इसको हमें क्या करना है, 11 से विभाजिता देखना है कि 11 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए 11 से कटने का मतलब ये होता है कि आप एक संख्या को छोड़ के और संख्याओं को जोड़ते चलिए। जैसे 2 के बाद कौन सा है, 6 है, 6 को मैंने छोड़ दिया और 2 में 7 को मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। उसके बाद कौन सा संख्या है, ये है ए, इसको मैंने छोड़ दिया। अब इसके बाद मैं जोड़ दूंगा 3 को, इनको जोड़ूंगा। फिर 3 के बाद कौन सा अंक है, 2, इसको मैं छोड़ दूंगा। फिर 3 के बाद कौन सा जोड़ूंगा, मैं 9 को जोड़ दूंगा। तो इन सबको पहले जोड़ेंगे। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे है आपका 6 है, नीचे से आप जोड़ना स्टार्ट करिए। 6 के बाद कौन सा है, 7 है, 7 को छोड़ के इसको जोड़िए। अब यहाँ पे जोड़ेंगे हम। फिर ए के बाद कौन सा है, 3 है, 3 को छोड़ के ए में आप जोड़ दीजिए 2, इसको छोड़ना है और इसको जोड़ना है, मतलब एक एक छोड़ के आप जोड़ दीजिए। अब 2 के बाद कौन सा है, 9, 9 को छोड़ के आप 8 को जोड़ दीजिए 2 में। अब इनको जोड़ के देखते हैं। देखिए 2 में 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 और 7 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 और 3 12, 12 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 और 9 21 होता है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 21। अब नीचे वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। देखिए 6 और इसमें ए तो जुड़ेगा, तो देखिए ऊपर वालों को जोड़ने पर कितना आया है, 21 आया है। अब नीचे वालों को जोड़ेंगे, 6 प्लस ए, ये तो जुड़ेगा नहीं, प्लस 2, तो 6 और 2 8, और 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, तो 16 हो जाएगा। 16 और ये प्लस का ए था, इसको भी जोड़ेंगे प्लस का ए। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद दोनों को घटाते हैं। घटाने के बाद या तो 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए या तो 0 आना चाहिए। घटाने के बाद दोनों को जोड़ने के बाद दोनों को घटा देते हैं, या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, तो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए 16 में क्या जोड़े कि 21 हो जाए, तभी तो पूरा कट के और 0 आ जाएगा। तो 16 में अगर हम क्यों ना हम 5 जोड़ दें, 16 और 5 कितना होता है, 21 होता है। तो 16 में 5 जोड़ने पर आया है 21, और ये इसको घटाएंगे तो पूरा कट के 0 आ जाएगा। अब ये 0 आ गया, मतलब 11 से पूर्णतः विभाज्य हो गया। देखिए 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, और आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 को अगर 11 से भाग देंगे, चाहे 0 को आप 1000 से भाग दो, तो भी आंसर 0 ही आएगा। तो हमने ए की जगह पर क्या रखा, 5 रखा, तो ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, मतलब ऑप्शन नंबर 3, यही इसका आंसर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको विभाजिता के नियम पर एक स्पेशल क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यस सर विभाजिता के नियम पर एक क्लास लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यदि 6 अंकों की संख्या 2, 4, 6, 7, 8 और x 11 से विभाज्य है, और 5 अंकों की संख्या
3671 y ये 9 से मतलब 9 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई का मान ज्ञात करो। अब देखिए ये क्वेश्चन भी विभाजिता के नियम पर आधारित है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज को बढ़ा दिया गया है और ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो आपको विभाजिता का नियम पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे मात्र 2 सेकंड में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का भी शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। देखिए सबसे पहली संख्या क्या है, 6 अंकों की संख्या है जो कि 11 से विभाज्य है। अभी आपको मैंने 11 से विभाज्य की संख्या बताई थी पिछले क्वेश्चन में, और पिछले क्वेश्चन मैंने ये भी बताया था कि किस के आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभाजिता के नियम पर। देखिए 11 मैंने बताया था, बिल्कुल 11 भी आ गया। 9 बताया था मैंने, 9 भी आ गया। 72 पूछा जाता है, 56 पूछा जाएगा आपसे, या फिर 6 पूछा जाएगा, 3 पूछा जाएगा, ये सब 33 हो गया। इन सब पे आधारित क्वेश्चन विभाजिता के नियम पर पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पूछा है 11 से विभाजिता का नियम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 11 से विभाजिता का मतलब कैसे काटते हैं, 11 से पूरी तरह कट जाए। तो देखिए इसका नियम क्या होता है, वही वाला जो हमने पिछले क्लास में किया था। देखिए पिछले क्वेश्चन में ऊपर वाले को पहले जोड़ेंगे, नीचे वाले को जोड़ेंगे, एक के छोड़ के जोड़ेंगे, और घटाने पर 0 आना चाहिए या तो 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। तो इसको जोड़ते हैं, 2 में 6 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। हमने इस 4 को छोड़ दिया। अब 6 के बाद कौन सी संख्या है, 7 है, इसको छोड़ दो, तो 2 और 6 8, 8 में 8 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आपने 16 यहाँ पे लिखना है, लिख दिया 16। अब 4 के बाद यहाँ पे 4 से स्टार्ट करेंगे, 6 छोड़ देंगे, 4 के बाद कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है, इसको छोड़ने के बाद 7 को जोड़ेंगे, 4 में 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 11 आ जाएगा। 11 लिख दिया हमने, और इसमें प्लस जोड़ेंगे x को, तो 11 में x को जोड़ेंगे, क्या आएगा आप देखिए। या तो हम 16 में ऐसा घटा दें क्या कि 0 आ जाए, तो ऐसा क्या करें, 11 में हम क्या जोड़ें कि आंसर क्या आ जाए। तो 11 में ऐसा क्या जोड़े कि 16 आ जाए। तो देखिए आप जोड़ दीजिए 5, 11 में 5 जोड़ने पर आंसर कितना आता है, 16 आता है। तो 16 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमें 0 लाना है घटा के कैसे भी करके, तो 0 आ गया। हमने क्या रखा x के जगह पर, x के जगह पर रखा हमने 5, मतलब x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमें निकालना है, यहाँ से निकालना है y का मान। तो देखिए x का मान हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अब y का मान कैसे रखा रहे कि यहाँ पे आंसर तभी आएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है, y का मान निकालने के लिए हमें 9 से विभाजिता का नियम चेक करना पड़ेगा। तो 9 के लिए क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 6 7 1 और y है, इसको हमें 9 से काटना है। तो इसको काटने का, 9 से काटने का नियम क्या होता है, देखिए या तो आप संख्याओं को जोड़ के काटिए पूरा, या आप ऐसे जोड़ के काटते चलिए। 3 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9, ये पूरा कट जाएगा। 3 और 6 9, 9 के पाड़े में 9 आता है। 7 और 1 8, 8 आ गया। अब इस y की जगह पर कौन सा संख्या होगा जो कि 8 में जोड़ने पर 9 से कट जाए। 7 और 1 कितना आया, 8 आया। 8 में क्या जोड़े, यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि संख्या 9 से कट जाए। तो आपको अच्छे से पता है कि 8 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9, और 9 पूरी तरह 9 से कट जाएगा। मतलब y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, हमें 1 रखना पड़ेगा, तो ये पूरी तरह कट जाएगा। मतलब 7 और 1 8 और 1 9, ये पूरी तरह 9 से कट जाएगा। तो y की जगह पर हमने क्या रखा, 1 रखा है। तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो देखिए अभी हमने निकाला x का मान 5 और y का मान अभी कितना आया था, हमारे पास 1 आया था। अब इसको रखते हैं इसमें और मान निकाल देते हैं। x का मान कितना है, 5, प्लस y का मान कितना है, 1, बटे में x का मान कितना है, 5 है, और माइनस y का मान है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, और बटे में 5 में से 1 गया 4, तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3/2। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 3/2। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको विभाजिता का नियम पढ़ना है। अगर क्लास आपको स्पेशली चाहिए इसके लिए क्लास, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना।